हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स सी आज हमारे मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है। एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट दिस इज़ अ वीसीपी पैटर्न forming again and again in बैंक निफ्टी then also in HDFC बैंक also. So obviously VC पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है. ओके तो यहाँ पे फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्वियसली अराउंड दीज बेसिस वी हैव टू बाय, बिकॉज अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो आपको समझ आएगा कि हाँ कि ऑब्वियसली अराउंड दीज बेसिस के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है. अराउंड दीज बेसिस से बायर्स बाय करते हैं बॉटम पे. बायर्स ने बाय किया बॉटम पे अगेन. कल जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा था कल बायर्स ने अच्छे से बाय किया और आज हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला. क्यों? क्योंकि बायर्स ऐसे ही कर रहे हैं. इतने दिनों से ही तो हो रहा है. बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिर अच्छा खासा मूव, बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिर अच्छा खासा मूव. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी यही होना था. सो ये तो अच्छा खासा पैटर्न चला गया, मतलब मूव जा चुका है ऊपर की तरफ. हमारा फर्स्ट टारगेट अभी भी हिट नहीं हुआ, डेट इज़ अराउंड 43,700. इसके बाद भी बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं ऑब्वियसली और एक न्यू हाई क्रिएट करता रहेगा अराउंड. अगर इतने पास आ चुके हैं तो ऑब्वियसली 44,000 का जो 44,400 का जो लेवल है वो आराम से ब्रीच करके एक न्यू हाई आराम से क्रिएट कर सकता है. बट अभी जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,700. इसको होल्ड करना, इसको बीट अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी. लेट्स सी कि लोअर टाइम फ्रेम पे कल अगर मार्केट ने कैसा बिहेव किया तो क्या कर सकते हैं. ओके अराउंड अगर मार्केट 43,700 के आसपास ही ओपन हो तो वहाँ से एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है. बिकॉज आज अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिला. बायर्स ने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया और बिल्कुल अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिला मार्केट में. एज वी हैव डिस्कस यहाँ पे ऑलरेडी एक लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन था, एक्यूमुलेशन कह सकते हैं. देवर दिस बेस, ये पूरा एक बेस है जहाँ पे बायर्स ने एक्यूमुलेट हुए. दिस होल वाज अ बेस. ठीक है, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए थे एंड मार्केट ओपन होते ही इसी डिमांड जोन के आसपास ही बायर्स वो एग्रेसिव है, उन्होंने यहाँ से अच्छा खासा पुश किया प्राइस को और बिल्कुल एक न्यू ऑल टाइम हाई पे क्रिएट कर दिया. बट अगेन अगर हम अगेन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन यहाँ पे बायर्स की एक्यूमुलेशन हुई है. बायर्स ने यहाँ पे अगेन बाइंग करके गए हैं, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया है. ओके सो दिस होल इज़ एन एक्यूमुलेशन. ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया. तो अराउंड दीज लेवल, सॉरी हाँ अराउंड दीज लेवल अगर प्राइस कभी भी इस वाले जोन के आसपास आए, दैट इज़ 43,400 के आसपास, कभी भी प्राइस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे नीचे आए तो इस वाले लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हो सकती है. यहाँ से अगेन एक न्यू हाई क्रिएट हो सकता है. तो अराउंड दीज लेवल हम वेट करेंगे. ऑल्सो दीज लेवल कुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्राइस. ठीक है, बायर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन की रही. बट हाँ दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन. यहाँ पे जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, मतलब ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डिफेंड दिस प्लेस. ऑब्वियसली उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि जब भी प्राइस नीचे आए तो उनका स्टॉप लॉस हिट करे. तो ऑब्वियसली जब भी इस वाले लेवल पर आएगा प्राइस तो यहाँ से वो बाय करके वापस से प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे. ओके सो निफ्टी के क्या टारगेट रहेंगे. जैसे बैंक निफ्टी के तो अच्छे खासे हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं. एज यू हैव डिस्कस निफ्टी कि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन पर है. यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा डिमांड जोन है, प्राइस उसको होल्ड कर लेगी और प्राइस ने उसको होल्ड करने की कोशिश करी है. आज हमें एक हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर डेली का चार्ट देखें, एक सेकेंड क्लियर कर लेते हैं थोड़ा. हाँ जी, तो डेली के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिल रही है. लोअर लेवल से हमें एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है. अगर इसका हाई ब्रीच होता है तो लोग बोलेंगे कि हाँ ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट है. एंड आई विल एग्री विद देम कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इनसाइड बार का ही ब्रेकआउट हो सकता है. जैसे इसका हाई ब्रीच होगा, डेट इज़ दिस वन. तो इसका हाई ब्रीच होगा, अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. बट ऑल्सो इफ यू चेक दिस इंडेक्स इन लोअर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स. ओके 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 तो फिर अगर हम यहाँ पे आराम से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है. एक सेकेंड. ओके जैसे हाँ तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है जिसको बार बार प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है. ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिजेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था. बट हाँ अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज तब तक मार्केट ही एट दी एंड क्लोजिंग टाइम के आसपास आ चुका था. एज यू डिस्कस कि प्राइस जो था निफ्टी का अच्छा खासा जो डिमांड जोन था वो ये वाला लेवल है. बट ऑल्सो निफ्टी इज ट्राइंग टू होल्ड दिस डिमांड जोन, दिस वन अगेन एंड अगेन. एंड ऑल्सो इफ यू सी दिस इज ऑलमोस्ट दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो ऑलमोस्ट होने वाला है, बिल्कुल अपने वर्ड्स पे है गिविंग अ ब्रेकआउट. तो यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी. बट हमारे टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ तक ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा जो अच्छा खासा अपूवमेंट हमें दे सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज दिस सप्लाई जोन जो कि अनटेस्टेड है, तो ये प्राइस को थोड़ा बहुत यहाँ पे रोक सकता है. ऑल्सो देयर इज दिस
सप्लाई जोन ऑल्सो जो प्राइस को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो काफ़ी सारे सप्लाई जोन हैं जो लोअर टाइम फ्रेम में भी जो कि अनटेस्टेड है, प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किए हुए, तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके थोड़ा बहुत वापस से नीचे आ सकते हैं। बट अगर इसी चीज़ को हम SGX50 में देखें तो वहाँ पे बिल्कुल अलग सिनेरियो चल रहा है। वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो देयर इज़ दिस इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन जो कि अराउंड दीज लेवल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो 18,840 के आसपास का लेवल है। वहाँ तक आराम से प्राइस, मतलब अगर वहाँ तक अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिले तो these sellers will try to push down price again and again, because what is this is an accumulation, this is the base, सेलर्स का बेस है। तो ऑब्वियसली प्राइस इस वाले लेवल पर आएगा तो वहाँ से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर एक अच्छा शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ओके, तो जैसे कि अगर हम SGX50 की बात करें तो वहाँ पे अलग ही सिनेरियो चल रहा है। ओके, इफ यू सी SGX50 तो यहाँ पे अच्छा खासा जो हमारा निफ्टी है वो तो ऑब्वियसली SGX50 को ही फॉलो करता है। सो यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन था, एज यू कैन सी देयर वाज दिस डिमांड जोन जिसको प्राइस ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ, और इसी लेवल्स को हिट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था SGX50 में भी। बट ऑल्सो अगर इफ़ यू सी देयर इज दिस सप्लाई जोन जो यहाँ पे है जो अनटेस्टेड है, बाकी सारे सप्लाई जोन जो यहाँ पे है फॉर्म हो रखे हैं वो सारे टेस्ट हो रखे हैं। तो एक अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख के मैं बता देता हूँ। सी देयर वाज दिस सप्लाई जोन विच वाज टेस्टेड बाय दिस, देयर वाज दिस सप्लाई जोन विच वाज टेस्टेड बाय दिस। यहाँ पे भी जो सप्लाई जोन था उसको इसने टेस्ट कर लिया, यहाँ का जो सप्लाई जोन था उसको इसने टेस्ट कर लिया, एंड सेम ऑन गोज एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है, दिस सप्लाई हैज़ बीन टेस्टेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो जो सेलर्स थे उनको बार बार अब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो बायर्स ने काफ़ी मेहनत करी सारे सेलर्स को निकालने में SGX50 या फिर N50 के चार्ट में। तो जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो अराउंड दीज लेवल है। तो प्राइस ने अगर अच्छा खासा हमें कोई अच्छा खासा डिमांड जोन मिल गया या फिर कोई भी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है निफ्टी में, तो निफ्टी विल शूट अप, इट विल शूट अप एंड अराउंड दीज लेवल। SGX50 के हिसाब से 18,900 का लेवल है, वहाँ तक एक आराम से अच्छा खासा शार्प अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दैट इज़ अराउंड फ्रॉम दिस लेवल अराउंड 300 और या 250 पॉइंट्स का हमें अच्छा खासा अपूवमेंट हमें SGX50 में देखने को मिल सकता है। अगर उसमें देखने को मिला तो सेम चीज़ निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी इज़ अराउंड सेम लेवल अराउंड 600 समथिंग। तो यहाँ से अगर 250 पॉइंट काउंट करेंगे तो अराउंड 850 के आसपास बैठ रहा है, विच इज़ अराउंड दीज लेवल। तो यहाँ तक एक अच्छा खासा दिस सप्लाई जोन तक हमें अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को आराम से मिल सकता है निफ्टी में, खासकर आने वाले दिनों में। तो खासकर क्योंकि जो हमारा बैंक है बैंक निफ्टी, उसने तो ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। ऑब्वियसली निफ्टी पे भी प्रेशर पड़ेगा, वो भी एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट स्टिल देयर वाज दिस सप्लाई जोन, देयर इज स्टिल दिस सप्लाई जोन विच विल ट्राई टू प्रोटेक्ट टू प्राइस टू गो अप मोर। ओके, तो डिसाइड कर लिया हमने हाँ कि हाँ जो नेक्स्ट लेवल है वो अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से कल की बात करें, कल क्या कर सकते हैं हमारे मार्केट में, ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा 10 का ब्रेकआउट तो हो गया। बट अगर प्राइस गैप ओपन हो और ओपन हो अराउंड दीज लेवल, दिस इज द सप्लाई जोन विच इज़ नॉट टेस्टेड। SGX50 के हिसाब से वो टेस्ट हो रखा है आई नो, बट इंडियन मार्केट के हिसाब से तो टेस्ट नहीं हो रखा। सो ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छा खासा छोटा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। व्हाट इज दिस लेवल 18,660, यहाँ से एक अच्छा खासा छोटा बहुत थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी शार्प फॉल था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दिस होल वॉज एन बायर्स एक्यूमुलेशन। तो अराउंड दीज लेवल प्राइस कभी भी लेवल पे आए, दिस इज 18,600 का लेवल, पर कभी प्राइस वाले लेवल पे आए तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हमें। ओके, सो इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। बाकी आप कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। HDFC, ओके, सो वी हैव डिस्कस HDFC बैंक, उसमें अच्छा खासा VC पैटर्न क्रिएट हो रखा था। सेम गोज विथ SDFC, यहाँ पे भी अच्छा खासा VC पैटर्न क्रिएट हो रखा है। ऑब्वियसली बायर्स यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बाय करते हैं, फिर अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिलता है। अगेन बॉटम पे बाय करते हैं, फिर अच्छा खासा अपूवमेंट, अगेन दे आर बाइंग अराउंड दी लेवल एंड वी आर गोइंग टू सी एक अच्छा खासा अपूवमेंट इन HDFC ऑल्सो। सो इसको आप बाय कर सकते हैं, यू कैन लुक फॉर इंटरडे ऑल्सो। इसको अपने ट्रैक कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ऑब्वियसली ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक इज Concur. What is happening in Concur? I have already discussed this stock again and again. This stock is making just new high again and again. You see, higher high pattern again and again. So after respecting the demand zone, it is starting to go. It just started to go up, and now it's going to make a new high. So obviously this high will be breached. So अभी जिस प्राइस पे है 18,786 पर, आराम से इसको बीटअप करते हुए प्राइस आराम से और ऊपर जा सकता है। इफ यू सी इन लोअर टाइम फ्रेम अराउंड
सो आपको दिख रहा होगा कि कंसोलिडेशन का उसने ब्रेकआउट किया, प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके वापस ऊपर आया। तो यहाँ एक लोअर टाइम फ्रेम भी हायर है, इसका पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है काफ़ी दूर तो नहीं है, बट हाँ यहाँ तक है, तो यहाँ तक आराम से जा सकता है। उसके बाद हल्का से रिट्रेसमेंट के बाद आराम से एक न्यू हाई आराम से ब्रीच कर सकता है कॉन्कोर अपना। ओके, नेक्स्ट इज कैनरा बैंक. So what is happening in Canara Bank? You see, this hole was a okay. Okay, so this hole is a base. Okay, this hole is a base. Buyers accumulate around these level. Okay, price goes up. Price came back to this demand zone. यहाँ पे जितना भी सप्लाई जोन था उसको ईट अप किया यहाँ पे, उसके बाद वापस से नीचे आया अराउंड डिमांड जोन पे। उसने डिमांड जोन पे क्या किया, डिमांड जोन पे आके ओके डिमांड जोन पे आके उसने यहाँ पे वीसीवी पैटर्न क्रिएट किया। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेग ऑब्वियसली वीसीवी पैटर्न है, तो शार्प अप मूवमेंट रहेगा। तो इसी को कैप्चर करने की कोशिश करी थी आज मैंने। आई बॉट हेयर अराउंड टारगेट यहाँ तक, अगेन बाय करने की कोशिश की। मेरे को लगा यहाँ पे राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल का पैटर्न आके ब्रेकआउट देगा, बट दैट वाज एन एसएल। बट हाँ, दिस स्टॉक इज स्टिल बुलिश इफ यू सी अगेन प्राइस हैज़ मेड दिस वीसीवी पैटर्न इन 5 minutes टाइम फ्रेम, और ऑल्सो यू नो द PSU banks are already very bullish, so this could also perform. This stock could also perform, and it could make a new high. This one, it could also breach this high, but also there is this supply zone which will be our target. यहाँ तक का अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक में आने वाले दिनों में, मतलब कल भी देखने को मिल सकता है, और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिकॉज इफ़ यू सी दीज ऑल सप्लाईज आर टेस्टेड, तो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इफ़ यू सी देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, उसके बाद वापस नीचे आया, डिमांड पे टेस्ट किया उसने, फिर वापस से शूट अप करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज SBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अच्छा खासा एनालिसिस मैंने ग्रुप पे डाला था, ठीक है। वापस एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली में। ओके, सो 75 मिनट्स विल बी बेटर। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यू नो दिस इज़ द बेस ऑब्वियसली। तो बेस पे क्या होता है, सेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं। यहाँ से उन्होंने अच्छा खासा प्राइस को पुश डाउन किया, तो वापस कहीं भी इस वाले लेवल पर आएगा तो ऑब्वियसली वो सेल करेंगे अगेन, ठीक है। तो उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, उन्होंने बाइंग का बेस बनाया। दिस इज़ द बेस फॉर बायर्स, दिस इज़ द बेस फॉर सेलर्स। ओके, प्राइस गोज अप, सेलर्स ने यहाँ पे अगेन शॉर्ट करने की कोशिश करी, प्राइस वापस से थोड़ा बहुत नीचे आया, अगेन इस वाले बेस के इस वाले डिमांड जोन को हिट किया उसने, हैमर कैंडलस्टिक, अगेन शूट अप। बट अब अगेन क्या हुआ, ये जो टॉप वाला सप्लाई जोन था, आखिरी जो सप्लाई जोन था, वहाँ से सेलर्स ने अगेन पुश किया प्राइस को, अगेन प्राइस वापस नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ, दिस होल वाज अ बेस, वही उसका डिमांड जोन, प्राइस ने इस वाले डिमांड जोन को होल्ड किया, यहाँ से होल्ड करके अगेन प्राइस न्यू हाई क्रिएट करने की कोशिश करा। तो एज यू कैन सी दिस सप्लाई इज ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड हियर, सो प्राइस could shoot up again. This is making a new high again and again, low high, low high, low high, low, and again this will make a new high. And if you see this in lower time frame, you can see very clearly that there was this supply zone अराउंड दीज लेवल, सो उसको अब्जॉर्ब किया, वापस नीचे आया, अगेन इस वाले डिमांड जोन को होल्ड करके वापस से शूट अप करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो येस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी बुलिश, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी स्टॉक। सो इट कुड शूट अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज और नेक्स्ट वीक ऑल्सो, तो you should keep this stock on radar. Okay, next is Hindustan Unilever. Okay, so if you see Hindustan Unilever, it is just making a higher high formation again. So the stock is very bullish right now. If you see, there was this change of this is just change of character. This simply means that lower से अब higher high की तरफ shift हो चुके हैं। I have already explained how to look at that. Okay, so simply बोले तो एक high था, ओके, एक हाई था, एक लो था, एक हाई था, एक लो था, एक हाई था, एक लो था। दिस मीन द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। तो जब तक डाउन ट्रेंड में ऑब्वियसली हम बाय का नहीं सोचेंगे, जब तक वो ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। तो ट्रेंड शिफ्ट कब होगा, ट्रेंड शिफ्ट तब होगा जब ये बीटअप होगा, दिस लाइन। जैसे ये बीटअप हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया उसने, अगेन इट इज़ शूटिंग अप। सो दिस मीन कि लोअर लो से अब हायर है इसके फॉर्मेशन क्रिएट करेगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं कि हाँ एक हायर है इसका फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ऑब्वियसली अब प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा, या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड स्टॉक नहीं रहा, अब ट्रेंडिंग स्टॉक हो चुका है इस वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ शूट अप, प्राइस में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है हमें। अगर इस वाले डिमांड जोन तक आए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो अगर यहीं पे कंसोलिडेट करे तो भी ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें HUL में देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस। ओके, रिलायंस को हमने काफ़ी
महीनों से ट्रैक कर रहे हैं अराउंड दीज लेवल। यहाँ से हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक हायर राइज का फॉर्मेशन था। आई हैव डिस्कस कि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे हमने बाय भी किया था, फिर अच्छा खासा शार्प अप मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट वही 2700 एज आई हैव डिस्कस्ड कि ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस अच्छा खासा, एज यू हैव नो दिस इज़ द बेस फॉर सेलर्स। तो ये पूरा सेलर्स का जोन है, तो प्राइस ने इस वाले को हिट किया, वापस से नीचे आ रहा है। अगेन देयर इज दिस डिमांड जोन, तो प्राइस थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। दिस कुड हेल्प निफ्टी टू मेक अ न्यू हाई ऑल्सो। सो प्राइस थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। देयर इज दिस डिमांड जोन, जिसको प्राइस ने अगर होल्ड किया तो यहाँ से आराम से 2700 को भी बीटअप करते हैं, 2800 तक आराम से जा सकता है स्टॉक, बिकॉज एज यू नो द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। तो वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन व्हेन स्टॉक केम टू डिमांड जोन। We will look for demand zone. We have looked for demand zone around here. Shoot up, demand zone, shoot up, and again this is the demand zone, so it will shoot up again. So keep this stock also on radar. This could shoot up and this could help Nifty to make a new all-time high or that level 18,880 level. Okay, next is Britannia. Britannia, as I've discussed, the FMCG stock are bullish. So HUL, as you know that HUL is very bullish. It has changed the character. It has changed the character. It is now in uptrending stock, but also other stock Britannia is now accumulating around these level. That is too high from the demand zone. That is too away from demand zone. So I'm looking for little bit of retracement till this level. But also if it gives a breakout above this high, okay. If it gives a breakout above this high, you could look for buying opportunity also, because obviously the index is bullish. FMCG index is bullish, so you can look buying in Britannia if this high is broken out, and same goes with HUL. If that high, today's high is broken out, you could look for buying in that also. Okay, next is Grasim. Grasim, I have given Grasim around from these level. From these level, I have given Grasim. Why? Because there was this big head and shoulder pattern. Obviously इसका ब्रेकआउट होने वाला है, बट ऑब्वियसली मैं ब्रेकआउट से पहले बाय करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली द मूव जो होता है वो ब्रेकआउट से पहले ही अच्छा खासा आता है। ओके, तो ऑल्सो देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन, एंड ऑल्सो देयर वाज दिस हार्मोनिक पैटर्न। तो बहुत कुछ था इसके अंदर। अगेन इट इज़ जस्ट गोइंग अप एंड अप, बट ऑल्सो देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट हुआ था। ऑब्वियसली उसका रीटेस्ट होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर ये भी था डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, एंड ऑल्सो देयर इज दिस डिमांड जोन। तो प्राइस में काफ़ी कुछ है उस वाले लेवल पर। तो प्राइस अगर इस वाले लेवल पर आ जाए, डेट इज़ दिस जोन 1780 के आसपास प्राइस कभी भी आए, तो वहाँ पे हम अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी द रीटेस्ट ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न एंड ऑल्सो द रीटेस्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन। सो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर द ग्रासिम, बिकॉज रीटेस्ट पे रीटेस्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। तो प्राइस में अच्छा खासा शूटअप हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड दिस ऑल टाइम हाई, दिस लेवल। आराम से वहाँ तक का आराम से टारगेट मिल सकता है हमें ग्रासिम में। Okay, next is Maruti. Okay, Maruti is on very good demand zone. You see this whole was a base. Base is what? Accumulation of buyers. So buyers accumulate around these level and they gave a good movement from these level. Okay, now the stock is in downtrend. So we will wait. You could for swing you could buy around these level, or for if you want to go for that call option, put option short, you should wait for these level to break. One of the levels should break like this, and then wait for the retest, and then you could shoot up. Then the stock could shoot up more and more. So for cash and intraday, you could look for buying opportunity in this, but I will not suggest to buy the call option, because too much of supply zone are left here also. So maybe there will be this head and shoulder pattern, but we will wait, because there is this supply zone which is untested. So this could shoot up from these level, this could shoot up till this level, and then we will see retracement and then breakout. But still it is on good demand zone. We could look for buying opportunity in intraday also, and yeah, we will wait till this supply zone is got broken out. And there is this also a trend line. If you see, there is this trend line also, which is getting respected again and again. So you know the trend line theory. What is the trend line theory? If the trend line is getting respected again and again, and the price is too away from trend line, price will accumulate and try to go up near that trend line again. So price will try to reach this level, this trend line again, and maybe it will break and it will hit this supply zone, and then we will see a good head and shoulder pattern. Okay, next is SBI Life. Okay, so SBI Life is very bullish also. As you can see, okay, we'll see this in daily time frame first. Okay, so there was this good news in SBI. The result was quite good, and there was this also VCE pattern.
the buyers were accumulating around these level. There was this good news, and this stock just goes up and made a good high, and also, but after this it has made a good gap between them, so obviously that has to be covered. सो यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आया, इस डिमांड जोन पे आया, उसको कवर अप किया, एंड अगेन नाउ द प्राइस इज स्टॉक इज ट्राइंग टू शूट अप. Okay, so there was this supply zone accumulation. It has absorbed once, it has absorbed twice, so sellers are getting absorbed again and again. If you see this in lower time frame, you will know the stock, the SBI Life now in this particular time frame is an uptrend. This is low, this is high, this is low, this is high, this is low, and this will make a new high. So obviously we will look for buying opportunity SBI Life also, because buyers has accumulated around these level, and then price just shooted up. Buyers again accumulated around these level, and again buyers will try to accumulate around these levels. So we will see a good up movement in SBI Life also. Okay, HDFC Bank, I have already discussed HDFC Bank a lot of time, but also there is still मतलब इतने इसने अभी तक ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग नहीं दिया तक. सो वी विल सी अ गुड अप मूवमेंट इन HDFC Bank. दिस वाज द फर्स्ट लेग, दिस वाज द सेकंड लेग, दिस वाज द थर्ड लेग. ऑब्वियसली accumulation up move, accumulation, and we'll see a good up movement in HDFC Bank also in upcoming days also. And if you know, this is the breakout of, this will be the breakout of this flag and pole. So it will be a huge, it will give a huge target. We'll wait for the breakout if you want to, or you can buy around these level also. That will also be good. Same goes with ICICI Bank, same pattern. ICICI Bank, if you discuss ICICI Bank in detail, you will know that stock is in good uptrend. Okay, so what is happening around this is ICICI Bank make the base. This is the base of buyers. Price goes up, price came back, respected the base, buyers buys again around these bases. It goes up, made a new high, then came back again. Buyers ने यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन करी, प्राइस अगेन शूटेड अप, मेड अ न्यू हाई, अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ पे बेस क्रिएट हो रहा है, बायर्स अगेन यहाँ पे बाय करने की कोशिश करें, अगेन प्राइस विल शूट अप. सो इफ यू सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम like 15 minutes, you will see there is this VC pattern, first leg, second leg, and third leg. So yes, ICICI Bank could shoot up more around these supply zone. It could shoot up. So if this will shoot up to this much, around 1000 level, you know, the HDFC, the Bank Nifty will shoot up to 4400, above 44,000 level. So yeah, HDFC Bank and ICICI banks are really good stock right now. Okay, Ramco Cement. Okay, I have given Ramco Cement around these level, because this was the third base. We have to buy around these level, because that's what BCB is for, to buy around these level, third level. Okay, so it just shooted up from these level. Also, if you see this stock in higher time frame, you see this, there was this trend line also, and it has already given a breakout. So there is still up move left, because the supply zone is around these levels. So we could see a good up movement till here, and you could short around these level for intraday to catch some points in intraday also. Okay, Gujarat Gas. Okay, I am already in this stock in futures. So if you see, okay, so if you see what is happening around this was the first leg, this was the second leg, this was the third leg. So obviously we will try to accumulate around these level. It will shoot up till this level. This is the supply zone. As you know, this is the seller's base, this is the supply zone. So it will reach till this level, and it will fall from these level. Obviously the buyers are accumulating around these levels, so when it will come down from after hitting this level, buyers again will try to hold this level, and then it will shoot up again, because the stock is making a higher high pattern right now. So it will shoot up in upcoming days. Okay, for right now, so we have target till this much, and then this much, and then this much. So that's how Gujarat Gas is going to perform in next month or next few weeks. Okay, Indigo is very good. We are tracking Indigo from these level. We are tracking. I'm telling you that there is a trend line, it will give a breakout, and then there is this trend line, it will give a breakout. So this whole makes a trend line theory proper. Okay, so what is happening around this, that if we go back, so you know the stock is in very good up run. Okay, so there is this break of structure. This means price goes up, price came down, and then again there is this base which holds the price,
and again it will shoot it up, and it will shoot up. So yes, Indigo could be a very good stock for upcoming days. You could add around these level, but this was a perfect place, but you could also add around these level, but also uh, stay cautious because there is this supply zone. Price could retrace back till this level or to hit this trend line retest, and then it will shoot up to make an all-time high, to make a new all-time high. And also if you see, the stock was in downtrend, but once this got broken up, this was the high, this was the low, this was the high, this was the low. So once this got broken out, the change of character activated. That means the downtrend it has shifted now to uptrend. So the stock is in uptrend, so you could buy around these level also, or these level also, or any level also. It will make a new all-time high. So yeah, this is a very good stock. Okay, Bandhan Bank is very good. If you see this in weekly time frame, you will know that there was this base, that is an buyer's accumulation. This is the demand zone. Price came to our demand zone. It made a hammer candlestick pattern. Wait a minute. Yeah, it made a hammer candlestick pattern, and now it is just shooting up. The next supply zone is around these levels, so it will not stop till that level. So we have still some points, or you could say some move baki left in Bandhan Bank. You see this much move we could still capture. As you know, this was the whole imbalance move that has to be covered. We know that. So it will just came to this level, so we have still this point, so you could track this on intraday basis. If you see, there was this imbalance move which has covered, and there was this whole imbalance move which was covered. So again and again, imbalance move has been formed in Bandhan Bank, but also covered up very fastly. So this will cover up very fastly in this week or next month. You can see. Okay, last is HDFC AMC. This is a very good one. I've already discussed HDFC AMC around these level. Okay, so what is happening in HDFC AMC? It has given a breakout of W pattern. You could buy, you could look for buying opportunity. Also, same thing happened in HDFC AMC. The stock is now in uptrend, so you look for buying opportunity in HDFC AMC. The target will be these 3,000 or 3,200 level. So it could shoot up till that level. Okay, thanks for watching.